सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू डॉल कोडिंग। और फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हम लोग किस तरीके से डुप्लीकेट एंट्री को अपने कोड बेस में ऐड कर सकते हैं। एक एक्स्ट्रा लेयर जिसे हम लोग कह रहे हैं कि अगर आप लोग कोई यूजर नेम या फिर आप लोग ईमेल भी सेम लेकर चलते हैं, जैसे कि फ्रेंड्स आपने कुछ देर पहले सेम नेम से और सेम ईमेल से लॉगिन किया है, देन आप लोग अगेन क्रिएट करते हैं वही सेम अकाउंट उसी ईमेल से और यूजर नेम से, तो आप लोग वो नहीं कर सकते हैं। हम लोग अगर ये चीज कर रहे थे पहले, तो हम लोग को एक टर्मिनल पर एरर देखने मिल रहा था, डुप्लीकेशन एरर, जो कि फ्रेंड्स हम लोग को बता रहा था कि आप लोग एक डुप्लीकेट एंट्री को स्टोर कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोग आज इस वीडियो में देख रहे हैं कि हम लोग इस एरर किस तरीके से शो करा सकते हैं, क्योंकि हम लोग टर्मिनल पर यूजर को शो नहीं करा सकते हैं कि आपने डुप्लीकेट एंट्री डाली है, इस वजह से आपको एरर आ रहा है। हम लोग एक प्रॉपर फॉर्मेट चाहिए होगा। सो क्या फॉर्मेट होगा, हम लोग कमेंट्स भी ऐड कर रहे हैं अपने कोड बेस पर, जो कि बहुत ही जरूरी होगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरी पिछली वीडियोस को नहीं देखा है, सो फ्रेंड्स आप लोग जाकर देख सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल के नेम है फ्रेंड्स डॉल कोडिंग, जहां पर मैं कोडिंग एंड टेक रिलेटेड वीडियोस को अक्सर अपलोड करता रहता हूं। जो फ्रेंड्स अभी हम लोग कोर्स चल रहा है वो हम लोग चल रहा है रिएक्ट जेएस, जहां पर फ्रेंड्स हम आपको कोशिश कर रहे हैं सिखाने की रिएक्ट जेएस स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। जो मेरी पिछली वीडियो थी फ्रेंड्स, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग किस तरीके से अपने डेटा को वैलिडेट कर सकते हैं। अगर आपने कोई ईमेल या फिर यूजर नेम या फिर कोई भी पासवर्ड है आपने जो बनाया है वो 5 कैरेक्टर्स छोटा है, आपकी कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है, जो हमारी कंडीशन हमने ऑलरेडी सेट करके रखी है, जैसे कि हमारा यूजर नेम 3 शब्दों से बड़ा होना चाहिए, हमारा पासवर्ड 5 शब्दों से बड़ा होना चाहिए और एटलीस्ट 5 वर्ड्स का होना ही चाहिए, देन हमारा जो डेटा होता है वो हमारे डेटाबेस में स्टोर होता है। ये सारी वैलिडेशन के बाद तो मैंने ये आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से सिखाया। अगर आपने नहीं देखी वीडियो तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। बातें तो बहुत हो गई, हम लोग करते हैं डायरेक्टली अपने कोड बेस पर जाते हैं और वो एक्स्ट्रा लेयर कौन सी एक्स्ट्रा लेयर है और किस तरीके से उसको ऐड करते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। एडिंग कमेंट्स एंड एक्स्ट्रा लेयर टू रिमूव डुप्लीकेट एंट्री ऑफ यूजर्स इन क्लाउड नोटबुक ऐप। सो फ्रेंड, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हमने अपने कोड को यहाँ तक छोड़ दिया था, जिसकी हेल्प से क्या हो रहा था, हम लोग अपने यूजर को वैलिडेट करा पा रहे थे कि हमारा जो डेटा आप फिल कर रहे हैं वो वैलिडेशन के मतलब उसके अकॉर्डिंग है या नहीं, जो हमने यहाँ पर यूजर बनाया था। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो हमने मॉडल बनाया था उसी के अकॉर्डिंग हमारा डेटा है या नहीं, ये सब हमारा चेक हो रहा था और ये कुछ कंडीशन भी हमारी यहाँ पर चेक हो रही थी। अगर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं टर्मिनल पर और अपने इस ऐप को लाइव करते हैं सबसे पहले तो, और हमारा ऐप लाइव हो चुका है कनेक्टेड टू MongoDB सक्सेसफुली। सेकंड थिंग क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पर आते हैं थंडर क्लाइंट पर। सो फ्रेंड्स, मैं अपने थंडर क्लाइंट पर आ चुका हूँ और ये हमारा पुराना जेसन था जिसमें हम लोग बेसिकली नेम, ईमेल और पासवर्ड दे रहे थे। अगर हम लोग यहाँ पर थोड़े बहुत चेंजेस करते हैं, एक डुप्लीकेट एंट्री बनाने की कोशिश करते हैं थोड़ी बहुत। सो मैं यहाँ पर नाम देता हूँ हरि किशन और जो ईमेल होगी वो भी उससे कुछ मिलती जुलती होगी, एच किशन, एच स्मॉल रखूंगा। जीमेल कर देता हूँ, मेल नहीं gmail.com, और जो पासवर्ड है वो हमारा हो सकता है किशन का लाल। दैट्स इट, मैंने एक नॉर्मल सा पासवर्ड, नेम और ईमेल बना दिया है। अगर फ्रेंड्स मैं सेंड पर क्लिक करता हूं तो नो डाउट हमारा जो सामान कह रहा हूं, जो हमारा ये जेसन कंटेंट है वो हमारे डेटाबेस तक पहुंच चुका होगा। अगर मैं ओपन करता हूं MongoDB कंपास, सो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट पर क्लिक करते हैं। जैसे हम लोग कनेक्ट पर क्लिक करेंगे, हमारे सारे वायर्स जो हैं वो आपस में ऐड हो जाएंगे और लिख कर आ जाएगा कनेक्टेड टू क्लाउड नोटबुक सक्सेसफुली। सेकंड थिंग क्या करते हैं, हम लोग क्लाउड नोटबुक के अंदर आते हैं, यूजर्स के अंदर आते हैं, सॉरी आई थिंक मेरा ये वाला डेटाबेस था, यूजर्स के अंदर आते हैं हम लोग और हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने की हमको जरूरत पड़ेगी नहीं, हमको हरि किशन, एच किशन और किशन का लाल पासवर्ड देखने मिल चुका है, जो कि हमको एज यूजुअल मिलना चाहिए था। लेकिन अब बात आती है फ्रेंड्स कि अगर मैं इसको दोबारा से सेंड पर क्लिक करता हूँ, जैसे फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर दोबारा सेंड पर क्लिक किया, हमारा ये प्रोसेसिंग हो जाएगा और आपको एक चीज यहाँ पर देखने मिलेगी कि आपने एक डुप्लीकेट एंट्री कर दी गई है। ये फ्रेंड्स यहाँ पर एरर देखने मिल रहा है, मोंगो सर्वर एरर E11000 डुप्लीकेट की एरर कलेक्शन, यानी कि ऐसा कलेक्शन ऑलरेडी वहां पर पाया गया है, ये कलेक्शन जो है वो डुप्लीकेट है। सो इस चीज को रिजॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स इतना बड़ा मैसेज भी लेकर आ रहा है और जो फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर एरर लेकर आ रहा है वो हमारे इस लाइन की हेल्प से लेकर आ रहा है। तो फ्रेंड्स अगर हम इस एरर को शो करना चाहते हैं रिस्पॉन्स के अंदर, कि हमको पता चले रिस्पॉन्स में कि हमारा आखिर प्रॉब्लम हुई क्या, हमारी कहाँ पर चीज अटक गई, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आते हैं और.js और टर्मिनल को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। सेकंड थिंग हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको एक असिंग फंक्शन बनाते हैं। हम लोग इसको असिंग फंक्शन बनाएंगे और जैसे फ्रेंड्स हम इसे असिंग फंक्शन बना देंगे, हम लोग यहाँ पर ट्राई कर रहा हूँ, देन और कैच का हमको कोई यूज पड़ेगा नहीं, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इसको एक असिंग फंक्शन बना चुके हैं। सो हमारे यहाँ पर फ्रेंड्स क्या हो रहा था, हम थोड़ा सा कमेंटिंग कर देते हैं। हमारा फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हो रहा था, अगर इफ देयर आर एरर्स, अगर यहाँ पर कोई एरर्स हैं तो रिटर्न बैड रिक्वेस्ट, तो हमको बैड रिक्वेस्ट मिलेगी और एरर मिल जाएगा। ठीक है जी। सो फ्रेंड्स, एरर फॉर नेट का मतलब होता है कि बैड रिक्वेस्ट गई है कोई। सो हमने यहाँ पे एक कमेंट डाल दिया कि अगर हमको एरर मिलता है तो हमको रिटर्न बैड रिक्वेस्ट हो जाएगा और हमको एरर भी हमारे हाथ में मिल जाएगा इस लाइन की हेल्प से। सेकंड थिंग फ्रेंड्स, हम लोग क्या कर रहे होंगे, इस लाइन को छोड़ने के बाद हम नीचे आते हैं, हम लोग एक और कमेंट डालते हैं, चेक वेदर। हम लोग अपने यूजर को चेक कर रहे होंगे कि भाई ये यूजर पहले से हमारा पाया गया है या नहीं। द यूजर विथ दिस ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, चेक करेंगे कि भाई हमारा यूजर है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, और अगर एग्जिस्ट कर रहा होगा तो हम लोग उसको कुछ एरर शो करा रहे होंगे। सो लेट यूजर, पहले मैं यूजर को ले लेता हूँ। यूजर को लेने के बाद फ्रेंड्स हम लोग मॉडल में एक फिल्टर लगाएंगे, जो हमारा फ्रेंड्स मॉडल है ना user.js, हम लोग इसमें फिल्टर लगा रहे होंगे। कौन सा फिल्टर लगा रहे होंगे, यूजर डॉट फाइंड वन। फाइंड वन का मतलब होता है फाइंड करना है, सो फाइंड ONE1 और O जो रहेगा वन का वो कैपिटल रहेगा,
सेकंड थिंग, हम लोग पैरेंथेसिस लगाते हैं, पैरेंथेसिस के अंदर आते हैं और अपनी बेसिकली मेल को चेक कर रहे होंगे कि हमारे जो ईमेल है वो सेम है या नहीं। किससे सेम होनी चाहिए? हमारी rack.body.email। और मैं नीचे आ जाता हूँ। ये चीज हमारी हो गई। अगर हमारा यूजर डुप्लीकेट पाया जाता है, इफ कंडीशन में हम लोग आ रहे हैं, तो रिटर्न कर देना एक बैड रिक्वेस्ट res.status। क्या रहेगी हमारा स्टेटस हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स 400। एक फ्रेंड्स हमारी बैड रिक्वेस्ट हो जाएगी। सेकंड .json में हम लोग कन्वर्ट करेंगे, जिसमें हम लोग भेज रहे होंगे बेसिकली, और वो हमारा रहेगा एक एरर क्या रहेगा फ्रेंड्स हमारा? सॉरी, आ यूजर विद दिस ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। हम लोग बोल देंगे कि भाई इस ईमेल से हमारा जो यूजर है, आपका जो यूजर है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो आप इस चीज को नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं, आप लोग इस चीज की एंट्री नहीं कर सकते हमारे डेटाबेस में, आपको कोई नया ईमेल लाना होगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को पास कर देंगे। लेकिन फ्रेंड्स हमें क्या करना होगा, यहाँ पर अवेट कराना होगा। अगर फ्रेंड्स हम यहाँ पर वेट नहीं कराएंगे तो हमारा क्या होगा, चेक होगा नहीं, डायरेक्टली वो हमारा यही वाला स्टेटस हमको पास कर देगा। अगर आपको नहीं विश्वास है तो मैं अभी आपको करके दिखा दूंगा, लेकिन यही चीज होगी। अगर हम यहाँ पर अवेट नहीं करेंगे, वो इस लाइन को स्किप करेगा, डायरेक्टली हमारा यूजर हमको पास करके दे देगा कि सॉरी ये यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट है। हम लोग क्या करेंगे, नीचे आते हैं और यूजर इक्वल्स टू, अगर हमारा यूजर नहीं मिलता है तो हम लोग यूजर इक्वल्स टू यूजर डॉट क्रिएट करते हैं, नेम लेंगे, पासवर्ड ले लेंगे, बॉडी ले लेंगे और अपने यूजर को क्रिएट करा देंगे। और हमको ये सब चीजें नहीं चाहिए, ये सब हमारे कोई काम की है नहीं। अगर फ्रेंड्स ये सब हो जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, res.join और यहाँ पर लिख दूंगा नाइस। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 2 कर देता हूँ मैं और यहाँ पर 2 कर देता हूँ, और बेसिकली हम लोग पासवर्ड की हमको जरूरत नहीं है चेंज करने की। जैसे ही फ्रेंड्स हम लोग सेंड पर क्लिक करेंगे, हमारा नाइस लिखकर आ चुका है, यानी कि हमारी स्टेटस ओके है और हमारा काम यहाँ से हो चुका है। ठीक है जी, हमको ये वाली एंट्री हमारे MongoDB कंपास के अंदर देखने मिल सकती है। सो अगर हम लोग यहाँ पर आते हैं व्यू पर, थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं, रिलोड डेटा करते हैं, हमको हमारी एंट्री हरिकिशन 2 नेम से देखने मिल रही है। लेकिन अगर हम लोग क्या करते हैं, दोबारा से यहाँ पर सेंड पे क्लिक करते हैं, इट मींस हम लोग डुप्लीकेट एंट्री एंटर करने वाले हैं। सो हम लोग थोड़ा सा टर्मिनल को नीचे कर लेते हैं, क्योंकि हमको एरर देखने मिल सकते हैं। जैसे फ्रेंड्स मैं सेंड पर क्लिक करता हूँ दोबारा से, सो सॉरी अ यूजर विद दिस ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी कि अब हमको ये सही तरीके से एरर देखने मिल रहे हैं कि आपका जो यूजर है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर चुका है इस ईमेल से। सो आपको ईमेल चेंज करनी होगी। सो फ्रेंड्स अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ, अगर मैं यहाँ से अवेट हटा देता हूँ, जैसे मैंने हटा दिया, डिलीट किया यहाँ से, और अगर अब मैं थोड़ा सा चेंजेस करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर 7 कर देता हूँ 2 के हटाकर। जैसे फ्रेंड्स मैंने 2 को हटाकर 7 किया, यहाँ पर मैं 7 कर देता हूँ, पासवर्ड एज इट इज रखते हैं, मैंने सेंड पर क्लिक किया। सो आपको देखिए यहाँ पर ये देखने मिल रहा है, सॉरी यूजर विद दिस ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, जबकि यहाँ पर कोई भी हमारा 7 से नहीं मिल रहा है, 2 देखने मिल रहा है, सिंगल देखने मिल रहा है, लेकिन हरिकिशन 7 नेम से आपको कोई भी एंट्री यहाँ पर देखने नहीं मिल रही है। फिर भी हमको ये क्या बता रहा है, आपको ईमेल चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है। सो इसी वजह से फ्रेंड्स हमको यहाँ पर अवेट का यूज करना पड़ेगा, ताकि थोड़ा सा ये टाइम ले, फैच करे डिटेल्स कि हमारी ये चीज है या नहीं, और अगर हो जाती है तो ठीक है, और अगर नहीं होती है तो हमको एरर दे दे। सेंड पर क्लिक करता हूँ, हमारा डेटा प्रिंट होकर आ जाएगा और हमारा डेटा यहाँ पर शो कर जाएगा। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, रिलोड डेटा करता हूँ, हरिकिशन 7 नेम से आपको यहाँ पर एंट्री देखने मिल रही है। सो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सब चीज समझ में आई होंगी कि सबसे पहले मैंने क्या किया, एक असिंक फंक्शन बनाया। असिंक फंक्शन के अंदर फ्रेंड्स मैंने क्या किया है, यूजर को फैच कराया, बेसिकली फिल्टर लगाया अपने मॉडल के अंदर। जो हमारे मॉडल है इसमें मैंने फिल्टर लगाया फाइंड वन से, जो कि हमारे ईमेल को चेक कर रहा है। अगर हमारी ईमेल डुप्लीकेट मिलती है सो हमको ये वेट रिक्वेस्ट दे रहा है, और अगर नहीं मिलती है सो हमारे लिए यूजर क्रिएट कर रहा है। और हम लोग चाहें तो फ्रेंड्स डायरेक्टली अपने यूजर को शो करा सकते हैं अपने वहां पर टर्मिनल पर, टर्मिनल कह रहा हूँ, रिस्पॉन्स पर शो करा सकते हैं। सो यूजर आप यहाँ पर लिख दीजिए। अगर आप दोबारा से कोई एंट्री डालते हैं, मैं 5 लिख देता हूँ यहाँ पर 7 की जगह अब, और इसको आप एंटर करते हैं। सो आई थिंक हमको देखने मिल जाना चाहिए था, लेकिन हमको यूजर देखने नहीं मिला है। वो क्यों नहीं मिला है, हम लोग console.log यूजर करा के देख लेते हैं एक बार, console.log यूजर। सो बेसिकली हमको पता चल जाएगा कि हमारा यूजर प्रिंट हुआ है या नहीं। सो मैंने यहाँ पर यूजर कर दिया है, और मेरे ख्याल से ये ऊपर वाला यूजर ले रहा है। लेट्स सी, हम लोग देखते हैं हमारे हाथ में क्या आता है। मैंने सेंड पर क्लिक किया, हमको ये एरर देखने तो मिल चुका है वेट रिक्वेस्ट का। हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंजेस करते हैं इस पर, हम लोग यहाँ पर 4 कर देते हैं, और अब देखते हैं हमको कंसोल पर हमारा यूजर की एंट्री मिलती है या नहीं। तो क्लिक किया, हमको यहाँ पर प्रॉमिस पेंडिंग दिखा रहा है, और ये प्रॉमिस पेंडिंग क्यों दिखा रहा है एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। सो फ्रेंड्स प्रॉब्लम क्या हो रही है, मैंने यहाँ पर चेक किया, हमारी जो स्टेटस है वो पेंडिंग स्पेस दिखा रहा है, प्रॉमिस पेंडिंग। सो हमको यहाँ पर भी अवेट कराना होगा, देन हमको अपने यूजर को क्रिएट कराना होगा, जिसके आपसे क्या होगा, पहले वेट कराएगा, देन हमारी सारी चीजें फैच कराएगा, देन वो हमारे डेटाबेस में क्रिएट कराएगा। सो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ, और शायद हमारा हमको पेंडिंग नहीं देखने मिलेगा। हमने यहाँ पर यूजर कर दिया ना, console.log और करा लेते हैं। चलिए console.log एक बार कराकर देख लेते हैं, क्या पता हमारा यूजर कंसोल पर प्रिंट होकर देखने मिल जाए। सो मैं इसको 45 कर देता हूँ ईमेल को, और यहाँ पर मैं 45 कर देता हूँ हरिकिशन 45 और किशन का लाल, ठीक है। सो मैं फ्रेंड जैसे सेंड पर क्लिक करता हूँ, हमको देखने मिल सकता है कि आपका जो डेटा है वो रिस्पॉन्स पर हमको देखने मिल रहा है, जो भी आपका डेटा था, और हमको यहाँ पर टर्मिनल पर भी देखने मिल रहा है। सो नो डाउट हमारा काम अच्छी तरीके से हो रहा है। हमारा यहाँ पर भी एंट्री आ चुकी होगी। अगर हम लोग सेंड करते हैं, रिव्यू करते हैं, रिलोड डेटा करते हैं,
सो 45 आपको देखने मिल रहा है। सो मैं ये बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि आप लोग डायरेक्टली यहाँ से अपने डेटा को, जो आपका यूजर है उसको आप लोग MongoDB कंपास में शो करा सकते हैं अपने थंडर क्लाइंट की हेल्प से, जैसे कि हम लोग यहाँ पर शो करा रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग। और हमारा जो रिस्पॉन्स है वो हमारे सामने है। और फ्रेंड्स अगर आप लोग चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पर अपने ट्राई एंड कैच का भी यूज कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से हम लोग एरर को और भी अच्छी तरीके से पकड़ सकते हैं। सो मैं यहाँ पर ट्राई लगा रहा हूँ, बेसिकली ट्राई किया मैंने, ये ऑप्शनल है, अगर आप लोग यूज करना चाहें करिए, नहीं करना चाहें मत करिए, वो आपके हाथ में है बेसिकली। सो मैं ये पूरी चीज को ट्राई के अंदर डालता हूँ, फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, कैच करता हूँ, कैच, और कैच के अंदर बेसिकली फ्रेंड्स मैं अपना एरर को डाल दूंगा और बाहर आता हूँ फ्रेंड्स में, मैंने लगाया करली ब्रेसेस, और इसके अंदर आप लोग डाल सकते हैं अपना एरर। आपको अगर कंसोल में प्रिंट कराना है अपना एरर, सो कंसोल एरर, और इसके अंदर आप लोग कर सकते हैं एरर डॉट मैसेज, जो भी आपका मैसेज आ रहा होगा वो आप यहाँ पर प्रिंट करा सकते हैं। सेकंड आप लोग क्या कर सकते हैं, रेस डॉट स्टेटस, आपका जो स्टेटस रहेगा वो 500 रहेगा। सो मैं सेंड कर देता हूँ यहाँ पर, क्या एरर रहेगा हम लोग का, सम एरर अकर्ड। ठीक है जी, इतना मैंने किया, और मुझे यहाँ से इसको बंद भी करना होगा। मैंने यहाँ पर एक गलती कर दी, इसको कंट्रोल एक्स करता हूँ, यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, हमारा काम यहाँ से हो जाना चाहिए वैसे तो, और हो चुका है मेरे ख्याल से। हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली अपने सर्वर जो हमारा क्रैश हो गया था उसको बंद करते हैं, दोबारा से ओपन करते हैं। मैंने दोबारा से रन किया अपने ऐप को। सो हमने यहाँ पर अपना ट्राई का भी यूज कर लिया, कैच का भी यूज कर लिया। आप लोग एक कमेंट डाल सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ से कि ये हमारा यूज हो रहा है, क्रिएट अ न्यू यूजर। कमेंट जो होते हैं फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा जरूरी होते हैं। अगर फ्रेंड्स आप लोग इस कोड को 1 साल बाद ओपन करेंगे तो आपको समझ में आ जाए कि हमने ये जो कोड लाइन लिखी है, कोड ऑफ लाइन, वो किस लिए लिखी है। सो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी ये वीडियो, और अगर आपको फ्रेंड्स ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने फ्रेंड्स इस वीडियो में सिंपल से आपको ये बताया कि आप लोग किस तरीके से अपनी डुप्लीकेट एंट्री को रोक सकते हैं, एक मैसेज दिखा सकते हैं यूजर को। आपने एक डुप्लीकेट ईमेल को यूज कर लिया है, और मैंने बेसिकली ट्राई एंड कैच का यूज करके सिर्फ यही बताया है कि अगर आप लोगों का जो ट्राई वाला ब्लॉक ऑफ कोड है वो हमारा रन हो जाता है तो हमारे कैच में कुछ भी नहीं आएगा, कैच हमारा बेसिकली खाली रहेगा, नील रहेगा, क्योंकि कोई एरर हमको आ ही नहीं रहा है। और अगर हमारा ट्राई काम नहीं करता है, हमको ट्राई में कुछ भी एरर देखने मिलता है, तो बेसिकली वो हमारा कैच पकड़ता है और हमारे कंसोल पर और हमारे थंडर क्लाइंट का जो रिस्पॉन्स है उसमें शो करा देगा। दैट्स इट। हम लोग फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट वाली वीडियो में समझ रहे होंगे कि हम लोग किस तरीके से पासवर्ड हैशिंग, सॉल्ट एंड पेपर का यूज कर सकते हैं। हम लोग इसको बहुत ही अच्छी तरीके से हिंदी में समझ रहे होंगे, बिल्कुल आपके उनको दिमाग में आ जाएगा किस तरीके से हम लोग पासवर्ड हैशिंग और क्यों यूज करते हैं, क्या क्या लिमिटेशंस होती है हमारे सॉल्ट एंड पेपर की। ये सब चीजें हम लोग फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में, सॉरी आज की तो नहीं, हम लोग की जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें समझ रहे होंगे। वेल फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेट्स कोड।